हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंग्लिश विद कोमल में। और मैं हूं कोमल मैम और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं लर्न इंग्लिश विद कोमल में। और आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं माय मदर एट 66 के क्वेश्चंस, आंसर एंड समरी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ माय मदर एट 66। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना फुल एक्सप्लेनेशन देखा था और पूरी पोइट्री को एक्सप्लेन किया था विथ पोइटिक डिवाइस। और अब हम शुरू करने वाले हैं समरी। तो चलिए देखते हैं समरी क्या थी। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। हमारी पोइट कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं फ्राइडे की मॉर्निंग में और वो ड्राइव कर रही थी। शी कम टू विजिट हर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता से मिलने आई थी। हर 66 ईयर्स ओल्ड मदर वॉज सिटिंग विथ हर टू सी हर ऑफ। और उनकी 60 साल की बूढ़ी माँ उनके साथ बैठी हुई थी जो कि उनको सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक जा रही थी। While driving, the poet looked at her mother sitting with her and sleeping. Her mouth was open. ड्राइविंग करते हुए पोइट अपनी माँ को देखती है जो उनके बगल बैठी हुई है। वो उन्हें सोई हुई और उनका मुंह खुला हुआ दिखाई देता है। हर फेस अपीयर टू बी कलरलेस, डल एज अ डेड बॉडी। और उनका चेहरा कलरलेस दिख रहा था, बिल्कुल डल, नीरस सा। और वो कैसी लग रही थी? बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसी। जैसे डेड बॉडी के चेहरे पर भी कोई कलर नहीं होता, वो बिल्कुल कलरलेस होता है, डल होता है, फेड होता है, बिल्कुल वैसे ही उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल दिख रहा था। सीइंग हर मदर डल पेल फेस, अपनी माँ के उस डल और उस पीले चेहरे को देख करके द पोइट रियलाइज्ड हर मदर इज़ गेटिंग सो ओल्ड। हमारी पोइट कमला दास को ये एहसास होता है कि उनकी माँ अब बूढ़ी होती जा रही हैं। एंड फेल्ट द पेन ऑफ सेपरेशन। और उन्हें उनसे दूर होने का डर लगता है, दर्द महसूस होता है। टू एस्केप दिस पेनफुल थाट। और जब वो उस पेन से गुज़र रही होती हैं तो उस पेनफुल थाट से निकलने के लिए शी लुक्ड आउट ऑफ हर कार्स विंडो। वो उस छड़ से निकलने के लिए वो अपने विंडो से बाहर की ओर देखती हैं ताकि उन सब चीज़ों से उनका ध्यान कहीं और जाए। तो वो क्या देखती हैं? एंड सॉ ट्री विच अपियर टू बी रनिंग थ्रू, शी वॉज इन अ मूविंग कार। अब वो पेड़ उनको दौड़ते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो चलती हुई कार में हैं, इसलिए वो उन्हें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शी ऑल्सो सॉ हैप्पी चिल्ड्रंस कमिंग आउट ऑफ दियर होम। वो ये भी देखती हैं कि खुश बच्चे अपने घर से बाहर की ओर आ रहे हैं। दे रीच्ड द एयरपोर्ट एंड आफ्टर द सिक्योरिटी चेक शी लुक्ड एट हर मदर अगेन हु वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं। फिर वो क्या देखती हैं कि उनकी माँ अभी भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हैं। और वो कैसी दिख रही हैं? हर फेस अगेन अपीयर टू बी कलरलेस एंड पेल एज अ लेट विंटर्स मून इज़ नॉट क्लियरली विजिबल ड्यू टू फॉग एंड मिस्ट। वो अपने माँ के चेहरे को दोबारा से देखती हैं जो कि कलरलेस है, पीला है, जैसे कि लेट विंटर्स मून, ठंडी के चांद जैसा, जो कि क्लियरली विजिबल नहीं होता फॉग और मिस्ट की वजह से, धुआं और कोहरे की वजह से, जो कि क्लियरली विजिबल नहीं होता। इतनी ठंडी होती है कि धुएं और कोहरे की वजह से आप उस चांद को नहीं देख पाते हो ठंड में। बिल्कुल वैसे ही उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं था, वो बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा था, पेल दिख रहा था, पीला, और वो बिल्कुल कलरलेस था, मतलब कि डल था। शी रियलाइज्ड हर चिल्ड्रंस फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। वो अपने बचपन के डर को फिर से महसूस करती हैं कि वो अपनी माँ को खो देंगी। शी बिड फेयरवेल गिविंग हर मदर एंड हरसेल्फ होपिंग दैट दे वुड मीट अगेन। उन्होंने अपनी माँ को और ख़ुद को विदाई दी, एक दूसरे से विदाई ली। और उसके बाद शी वॉज सैड बट शी हाइड हर पेन टू हर मदर एंड ऑल शी डिड वॉज स्माइल। बल्कि वो दुखी थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दुख को छिपाए रखा क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अपने पेन को दिखाएंगी
तो उनकी माँ दुखी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने पेन को छुपाए रखा और सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ स्माइल करती रही इस आशा में कि वो दोबारा मिलेंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोइट फील। हमारी पोइट कमला दास ने किस प्रकार का दर्द चुभन महसूस की। द पोइट सीज द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर। हमारी पोइट कमला दास ने अपनी माँ का पीला और डेड बॉडी जैसा जो चेहरा देखा। हर ओल्ड फैमिलियर पेन ऑफ एज रिटर्न। उनका वो पुराना वाला दर्द वापस आ गया जो वो बचपन में फील करती थी कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दें। परहैप्स शी हैज़ दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड। शायद ये जो डर था वो उनके बचपन से था। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बूढ़ा होना ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप सभी जानते हो, हम सभी लोग बड़े ज़रूर होंगे, तो बड़ा होना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे कोई नहीं रोक सकता, सबके साथ होता है। और बड़े होते होते हम बूढ़े भी होते जाते हैं। और जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने एनर्जेटिक होते हैं, और जितने बूढ़े हो जाते हैं हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। सो बिल्कुल ये सेम कंट्रास्ट आइडिया को हमारी पोइट कमला दास ने अपनी पोइट्री में बड़े ही ब्यूटीफुली आपको दिखाया है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन। समय और बूढ़ा होना वो एक दूसरे से अलग नहीं है। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोइट्स मदर। और उन्होंने पोइट की मदर को भी नहीं छोड़ा। एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल। और हो सकता है वो भी एक दिन बूढ़ी हो जाए। विद दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल। और इस बूढ़े होने के साथ साथ अलग होने का और मृत्यु का भय अमर बना रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। अब उन्होंने छोटे छोटे पौधों को दौड़ते हुए देखा। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया कि छोटे पौधे दौड़ते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। द ट्री अपीयर टू बी वर्चुअली रनिंग। जो ट्रीज थे वो रन करते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे। व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द स्पीडिंग कार। जब वो अपने स्पीड वाली कार से बाहर की ओर देखती हैं, क्योंकि कार स्पीड में होती है और वो अंदर से जब बाहर देखती हैं तो उन्हें रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। द ट्रीज स्प्रिंटिंग सिम्बलाइजेज एज द स्पीड ऑफ टाइम। इस ट्री का दौड़ना था वो एक तरीके से सिम्बलाइज किया गया है कि समय इसी प्रकार भागता रहता है। हम बैठे होते हैं और समय इसी प्रकार से भागता रहता है। तो यहाँ पे जो ट्री रन कर रहे हैं वो सिम्बलाइज करता है टाइम को। हाउ फास्ट एंड क्विकली टाइम पास्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू नाउ। कि किस प्रकार कितनी जल्दी से और कितनी तेज़ी से हमारे बचपन से अभी तक का समय भागता है। हर मदर who is old and pale and appear inert when napping in a car stand in stark contrast to these images of energy and strength of young tree and children's। तो वो कहती हैं, जब ये समय बीत रहा है ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से मेरी माँ का भी समय बीता और वो बूढ़ी हो गई। और वो ये जो समय है उसको कंपेयर करती हैं उन बच्चों से जो कि बिल्कुल उल्टा है। जितने छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, एनर्जी होती है। सो एनर्जी का सिंबलाइजेशन क्या है, हमारे जो बच्चे थे मेरे चिल्ड्रंस, और स्पीडिंग कार हमारे स्पीडिंग ट्रीज़ जो थे वो क्या थे, ट्री हमारा सिंबलाइज करता था समय को। द यंग ट्री शो लाइफ इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। अब वो जो छोटे पौधे थे वो लाइफ को डिनोट करते हैं और उसका बिल्कुल उल्टा उनकी जो माँ थी वो आती हुई डेथ को सिंबलाइज करती हैं। तो यहाँ पे 3 सिंबलाइजेशन आपने देखी। पहला, समय को उन्होंने कंपेयर किया है यंग ट्री से जो कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है। दूसरा, उनकी बूढ़ी माँ को उन्होंने कंपेयर किया है आती हुई डेथ से, मतलब कि वो अब डेथ को सिंबलाइज कर रही हैं।
और तीसरा वो सिंबलाइज करते हैं उन मैरिड चिल्ड्रंस को जो कि एनर्जी के सोर्स हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि मैरिड चिल्ड्रंस किसका सिंबलाइजेशन है, वाइटैलिटी का, एनर्जी का, स्ट्रेंथ का। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सेम है। द हैप्पी चिल्ड्रंस हैज सिंबलाइज्ड वाइटैलिटी, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। जो हमारे खुश मिजाज बच्चे हैं उनका मतलब क्या निकाला गया है यहाँ पे, उसको किसकी तरह सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। सिंबलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को एज अ सिंबल यूज़ करना। तो यहाँ पे खुश बच्चों का सिंबलाइजेशन किया गया है कैसे, वाइटैलिटी मतलब कि एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है। द चिल्ड्रंस वर हैप्पी एंड एनर्जेटिक। बच्चे कैसे थे, खुश थे और ऊर्जा से भरे थे। वाइल द मदर इज़ इनसाइड द टैक्सी, और कह सकते हैं कार, फास्ट अस्लीप फ्रॉम एग्जॉक्शन। सो जो हमारी मदर थी जो कि कार के अंदर थी वो कैसी थी, उनको नींद आ रही थी, तो बिल्कुल थकी हुई सी थी। द किड्स आर इन्जॉइंग दियर यूथ प्लेइंग आउटसाइड। जबकि जो बच्चे थे वो अपना जीवन इंजॉय कर रहे थे बाहर की तरफ। वाइल द मदर ऑफ द पॉइट हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड विदर्ड एज डेड बॉडी। जबकि अंदर उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कैसी दिख रही थी, थकी हुई सी और बिल्कुल डल और पेल दिख रही थी जैसे कि कोई डेड बॉडी। पॉइट वॉज अमेज टू सी कंट्रास्टिंग इमेजेस। तो पॉइट बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है इन दो विपरीत चित्रों को देख करके। इसीलिए उन्होंने मैरिड चिल्ड्रंस का यहाँ पे मैरिड चिल्ड्रंस के बारे में उन्होंने कहा है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। हमारे पोइट ने अपनी मदर को लेट विंटर मून की तरह कंपेयर क्यों किया है लेट विंटर मून से, आप बताइए। हम लोगों ने उसमें भी डिस्कस किया था कि उन्होंने अपने मदर को लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि इट इज़ नॉट विजिबल ड्यू टू फॉग एंड मिस्ट। सो लेट विंटर मून कैसा होता है, इट इज़ नॉट विजिबल। सो द फेस ऑफ पॉइट्स मदर वॉज नॉट क्लियरली विजिबल। It was looking like ash and dead body as late winter's moon। तो हमारे पोइट की मदर का चेहरा बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। और वो कैसा दिख रहा था, ऐश के जैसे, धूल के जैसे दिख रहा था और डेड बॉडी के जैसे, मृत शरीर के जैसे दिख रहा था। एज लेट विंटर्स मून इज़ नॉट क्लियरली विजिबल ड्यू टू फॉग एंड मिस्ट इन विंटर्स नाइट। जैसे ठंड की रात में धुंध और कोहरे की वजह से आप देर रात्रि के चांद को नहीं देख पाते, बिल्कुल वैसा ही मेरी माँ का चेहरा धुंधला और धूल के जैसा, लाश के जैसा दिख रहा था। सो द पोइट कंपेयर्ड ब्यूटिफुली हर मदर्स फेस टू लेट विंटर्स मून। तो इस तरीके से कमला दास ने बड़ी ही ब्यूटीफुली अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, What do the parting words of the poet and her smile signify? पार्टिंग वर्ड क्या था हमारा, See you soon अम्मा। And what she did, smile, smile and smile। तो ये था पार्टिंग वर्ड। छोड़ते समय अपनी माँ को एयरपोर्ट पे उन्होंने क्या कहा, एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और उनकी जो स्माइल थी, उनका जो मुस्कुराना था, वो क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या सिग्निफाई करता है। द पॉइट हैड टेरर एंड पेन ऑफ लूजिंग हर 60 years ओल्ड मदर इन हर हर्ट। पॉइट को इस बात का भय था और दर्द था कि कहीं वो अपनी 60 साल की बूढ़ी माँ को खो ना दे। उसके दिल में ये दर्द था और उसके दिल में ये भय था। बट शी कंसील्ड हर इमोशन, लेकिन उसने अपने उन इमोशंस को छुपा के रखा। शी स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराई और कहा, सी यू सून अम्मा, इन होप दैट शी वुड मीट हर अगेन।
तो हमारा पार्टिंग वर्ड क्या था, सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा का मतलब क्या है, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे क्या मतलब, आपको अभी भी आशा है, तो वो इस आशा में अपनी माँ को सी यू सून अम्मा कहती है कि वो फिर से उनसे मिलेगी। एंड शी डोंट वांटेड टू शो हर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस टू हर मदर। वो नहीं चाहती थी कि वो दुखी हैं इस बात की फीलिंग अपनी माँ के सामने वो प्रदर्शित करें। मतलब वो दुखी हैं, वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ को ऐसा लगे कि वो दुखी हैं। सो शी स्माइल्ड फॉर द सेक ऑफ हर मदर। इसलिए अपनी माँ की खुशी के लिए वो मुस्कुरा रही थी अपने दर्द को छिपा करके। तो पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई करता है उस आशा को कि वो फिर मिलेंगी। और हमारे स्माइल को क्या सिग्निफाई करता है, हमारी स्माइल जो है वो सिग्निफाई करती है सेक ऑफ मदर। वो अपने दर्द को छिपाई हुई हैं, तो स्माइल सिग्निफाई कर रही है कि वो अपनी माँ के लिए अपने दर्द को, इमोशन को छुपा कर रखती है, कंसील करके रखती है। ये थे आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में थे, जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप इसके आंसर लिख के बताइएगा या फिर आप कमेंट कीजिएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स। डू नॉट forget to like, share and subscribe my channel, and don't forget to answer these question. Aging is a natural process. Have you ever thought what the old age person expect from us? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसा कि अभी मैंने कहा था आप लोगों को, हमारे इस पोइट्री का मेन थीम है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है कि बूढ़े लोग, व्हाट द ओल्ड एज पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या आशा करते हैं? इसका आंसर दीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द पोएम? लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था पोएटिक डिवाइस मीन्स फिगर ऑफ स्पीचेस कौन सी यूज़ हुई थी इस पोइट्री में, तो आप इसका भी आंसर करेंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सो आप इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी लिखेंगे। So do not waste your time. You have enough time to read. So just go on and do your best. ऑल द बेस्ट बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। Do not forget to like, share and comment, subscribe my channel Learn English with Komal.